नहीं मिल रहा है इंसाफ, दर दर भटक रही है महिला। दयालबाग निवासी रूही सत्संगी जनवरी से लगा रही है मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और आगरा एसएसपी, आगरा कमिश्नर पर गुहार। दबंग लोग दे रहे हैं जान से मारने की धमकी, परिवार में दहशत। कई बार मीडिया प्रेस वार्ता करके सुनाई आप बीती। पीड़िता द्वारा बताया गया कि उस पर बार बार झूठे केस लगाकर उसकी छवि को धूमिल किया जा रहा है। पुलिस के आला अधिकारियों से मिलकर अपनी आपबीती सुनाने के बाद भी आज तक नहीं हुई है एक एफआईआर। मैं रूही सत्संगी राधा स्वामी सत्संग मत से हूँ। वहाँ पर मेरा हत्याकांड का प्रयास हुआ था 26 फरवरी 2023 में, जिसकी एफआईआर अभी तक नहीं हुई है। और मेरे विपरीत जो एफआईआर है, मेरे विपरीत गुनहगारों ने पक्ष ने 2 घंटे के अंदर उनकी एफआईआर कर दी जाती है और बोला जाता है कि उनकी एफआईआर करने के बाद विवेचना चलती है। मुझे आज तक भी ये बोला जाता है कि आपकी विवेचना चलेगी, पहले देखा जाएगा, कुछ पाया जाएगा तो करेंगे हम आपकी एफआईआर। ठीक है, हमारे उसमें लगती है 307 में तो तुरंत गिरफ्तारी होती है और नॉन अवेलेबल ऑफेंस है, ये गुनाह है। मैं संविधान से ये भी पूछना चाहूंगी कि 307 क्यों? जब गुनहगार प्लान करके, बाकायदा प्लान करके मेरी हत्या के नियत से आया था और हत्या का उसने मन बनाया था, मेरे पर अगर ईश्वर की अनुकंपा थी, मैं बच जाती हूँ, तो वो मेरा सौभाग्य, मेरे सौभाग्य का बेनिफिट, फायदा गुनहगारों को आप क्यों दे सकते हैं और कैसे दे सकते हैं? क्यों उस पर 307 लगा रहे हैं? 302 तो सिर्फ 302 ही होनी चाहिए हमारे देश में, 307 को खारिज कर देनी चाहिए मेरे हिसाब से। और मैं ये डीएम साहब को और कमिश्नर प्रीतिंदर जी को, डॉक्टर प्रीतिंदर जी को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि सर, जब पीएमओ ऑफिस मेरे साथ मेरी कंप्लेंट पे काम कर रहे हैं और यूपी महिला आयोग हमारी कंप्लेंट पे काम कर रहे हैं, तो किसी प्रेशर के अंडर ना आए, आप बेक ऑफ होके मेरी एप्लीकेशन पे प्लीज काम कीजिए और मुझे न्याय दीजिए। जी मैम, बताइए, परिचय के साथ बताइए, क्या कुछ घटना? मैं राधा स्वामी मत की मेंबर हूँ। यहाँ पर हम खानदान से काफ़ी पुश्तैनी यहाँ पे सत्संगी है। मेरा नाम रूही सत्संगी है। यहाँ पर एक घर दान करने की स्कीम थी जो आप अपनी स्वेच्छा से कर सकते हैं, लेकिन वही स्कीम अब भारी पड़ गई है। वो ही अब ये गुंडागर्दी करके, ज़बरदस्ती करके कब्जेदारी करने लगे हैं काफ़ी सालों से। मेरा भी यही किस्सा शुरू हुआ है। पिछले साल से ये लोग मेरे को प्रेशराइज कर रहे हैं कि अपना घर ज़बरदस्ती दान पे कर दें। हमने मना किया, हमें धमकी, तरह तरह से धमकियाँ दी गई, हमारे घर गुंडे भेजे गए। हमने पुलिस तक अपनी सूचना पहुंचाई, पुलिस पे हमने एफआईआर कराने की कोशिश करी तो हमको घेराव करा जाता था, हमारी रेकी करी जाती थी। तो उसके बाद हमको 26 फरवरी 2023 सायंकाल 7 बजे इन लोगों ने घेर लिया और बहुत बुरी तरह से कार से घसीट के हमारी कार भी सारी तोड़ दी ताकि हम भाग ना पाएं। हमें मारा, पीटा और बलात्कार करने की कोशिश करी। हमारी माताजी को सड़क पे घेर के घुटनों से लड़कों ने टांगों से मारा, हमारे बेटे को मारा गया। और इस तरह से फिर हम पुलिस थाने गए, तुरंत वहाँ पर पुलिस थाने न्यू आगरा हम गए, वहाँ पर हमने अपनी एफआईआर करने की कोशिश करी। वहाँ से हमको बोल दिया गया कि एफआईआर पे ऐसे नहीं होती है, इंस्पेक्शन पहले होगी, विवेचना पहले होगी, और हमको वापस कर दिया गया। हमने बहुत रिक्वेस्ट करी, लेकिन हमारे पश्चात ही 2 घंटे के अंदर अंदर हमारे विरोधी जो थे, मर्डरर्स, जो हत्यारे थे, गुनहगार, उन लोगों की एक छोटी सी एफआईआर हमारे खिलाफ चढ़ाकर और उन पे फेक आरोप कई सारे लगाए गए, उस महिला ने लगाए। हमारे खिलाफ एक तरफा चालान भी काट दिया गया और ये हमको इस पे धारा में फंसा दिया गया। हम काफ़ी महीनों तक, 2-3 महीनों तक पुलिस महकमे के चक्कर लगाते रहे कि हमारी एफआईआर कर दें, हमारे पक्ष में कार्रवाई करें, हमारा मेडिकल तत्काल करा दें। हमने 1.5-2 महीने तक इसलिए दवाइयाँ भी नहीं खाई कि हमारे सबूत ना खत्म हो जाएं, लेकिन हमें निराशा का ही मुंह देखना पड़ा। इसके चलते हम पीएमओ ऑफिस भी गए, वहाँ पे भी हमारी कार्रवाई चल रही है। हम यूपी महिला आयोग भी गए हैं, वहाँ पे भी हमारी कार्रवाई चल रही है। पुलिस ने एफआईआर अभी तक नहीं की थी, लेकिन आज हम नए तथ्यों के साथ कमिश्नर साहब के पास दोबारा पेश हुए। हमने उनको दिखाया जिन बरखा मालविया नामक महिला ने हमारे खिलाफ, जो कि राधा स्वामी सत्संग सभा की एक सिक्योरिटी गार्ड है, एसपी सत्संगी के अंडर आती हैं, उन्होंने हम पे एसपी सत्संगी और प्रेमदास जी के कहने पे हमला किया था 26 फरवरी। वो आज हमें, जब हमने वायरल करी अपने संगत में ये न्यूज़ कि हम अब कोर्ट में प्रोसीड करने जा रहे हैं, तो हमें माफीनामा भेज रही हैं। हमारे को संस्था से अब समझौते के लिए बुलाया जा रहा है।
हम कोई समझौता नहीं करेंगे। हमारे ऊपर जो हाफ मर्डर अटेम्प्ट हुआ है उस पे 307 लगती थी, तुरंत गिरफ्तारी सबकी बनती थी और ये इनके ऊपर नॉन बेलेबल धारा लगती थी। आज कमिश्नर साहब ने क्या आश्वासन दिया? कमिश्नर साहब ने आश्वासन दिया कि कार्रवाई होगी। ये नए तथ्य जो हमने उनके सामने रखे हैं ये काफ़ी स्ट्रांग है, तो उन्होंने पीआरओ साहब को खुद फाइल देते हुए मांग करी है कि इसको तुरंत फाइल को लेके नए न्यू आगरा थाना एसएचओ साहब के पास जाया जाए और इसकी कार्रवाई तुरंत करवाई जाए। राधा स्वामी मत में जो भी महिला आवाज़ उठाती है उसको पागल करार दे दिया जाता है, जैसे कि इन लोगों ने मुझे भी पागल करार कर दिया गया है। स्थानीय पुलिस ने कभी आपको इतने टाइम में मदद नहीं की? स्थानीय पुलिस और सीओ साहब वगैरह ने कभी भी मेरी सुनवाई नहीं करी। मेरे साक्ष्यों को कभी भी हमेशा नज़रअंदाज किया गया है। मैंने कई सारे साक्ष्य उन्हें दिखाए हैं, मगर मेरी तथ्यों को हमेशा नज़रअंदाज करा गया है। मुझे बुलाया भी नहीं जाता है महकमों से। कमिश्नर साहब ने डीसीपी साहब के पास भेजा, डीसीपी साहब ने सीओ ताज के पास भेजा, उन्होंने कहा जब ज़रूरत होगी तब बुलाएंगे। लेकिन आज हमें 6-7 महीने होने जा रहे हैं, हमें कोई बुलावा नहीं आता। हमने 3 फरवरी की शिकायत की थी कि धमकियाँ दी जा रही हैं, हमें मारेंगे। तब भी सीओ साहब ने हमारी सुनने के बावजूद भी, तथ्य दिखाने के बाद भी हमारे पक्ष में ना कुछ कह के, सुन के, हमारे साक्ष्य को ना देखकर उन्होंने ये एक आख्या चढ़ा दी जन सुनवाई पे कि महिला मानसिक रूप से बीमार है, विकलांग है और वो उसका दिन रात इलाज चलता रहता है।